काली गोरी बहू का फोटोशूट। ये रही इस कल्लू बहू के लिए, मेरा मतलब इशिता बहू के लिए, और ये सितारों से जड़ी हुई चुनरी मेरी गोरी सी नैन्सी बहू के लिए। थैंक यू माँ जी, ये चुनरी मुझे बहुत अच्छी लगी और खिल भी रही है। 1 मिनट माँ जी, मैं सेल्फी ले लेती हूँ। ये बोलकर नैन्सी अपने फोन से 2-3 सेल्फी अपनी लेती है और सास के साथ भी कुछ सेल्फी लेती है। माँ जी, ये फोटो अच्छी नहीं आई ना? इधर आइए, अब देखिए कितनी बड़ी आ रही है। पाउच बनाइए। अरे बस आप दोनों लोग हैं क्या ये? हाँ, मैं भी हूँ, मुझे भी सेल्फी में लीजिए। बहुत मजा आ रहा है, माँ को कभी ऐसे फेस बनाते हुए नहीं देखा। पर बेटा, मैंने तो बहुत देखा है तेरी माँ को ऐसे मुंह बनाते हुए। क्या बोला तुमने? क्या बोला, जरा दोबारा कहना। कुछ नहीं। सब लोग गोरी बहू के साथ फोटो खींच रहे हैं, पर मेरे साथ मैं भी बैठी हूँ। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे साथ तो अभी से ही ऐसा हो रहा है, आगे जाकर क्या होगा? भगवान जी, क्यों आपने मुझे नैन्सी की तरह गोरा नहीं बनाया? अरे माँ जी, ये तो सब कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मेरा वेडिंग फोटोशूट करवाएं। मेरा बहुत मन है, मेरी बाकी की सारी दोस्त भी करती हैं और अब ये ट्रेंड में हो गया है। कैसा फोटोशूट? मुझे भी बताओ नैन्सी। अरे आपको इतना भी नहीं पता? मैं बताती हूँ। इसमें अच्छी अच्छी फोटो ली जाती हैं, अलग अलग कपल पोज में, कुछ फनी, कुछ क्यूट लव वाली और कुछ घर वालों के साथ। ओफो, हद है तुम्हारी भी इशिता, इतना सा नहीं पता तुम्हें? नॉर्मल शादी में होता है ये, इसमें अलग होगा। हाँ हाँ, बहुत बातें हो गई। अब दोनों समधन जी सुन लीजिए, वही रिश्ता तो पक्का हो गया। अब शादी की तैयारी कीजिए। जी जी, मैं तो बहुत शानदार तरीके से करूंगी अपनी बेटी की शादी। कोई बात नहीं इशिता बिटिया की हम फोटोशूट करवा देंगे। ठीक है बेटा, तू निराश ना होना। यहाँ तो किसी ने तुझे पूछा ही नहीं। सीधा सीधा मेरा नाम ले लो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और हाँ, तुम्हारी पसंद से आ रही है ये काली बहू, इस घर में मेरी पसंद से नहीं। देखो, मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, इशिता बहू भले ही रंग रूप में ऐसी हो, लेकिन दिल से वो हीरा है। आगे तुम्हें पता ही चल जाएगा। अरे आप दोनों लड़िए मत, अच्छा नहीं लगता। गायत्री की पसंद से छोटे बेटे की पसंदीदा बहू नैन्सी आ रही थी, तो वहीं बड़े बेटे के लिए गजेंद्र ने काली इशिता को चुना था। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी संपन्न हुई, अब विदाई की तैयारी कीजिए। पंडित जी, मैंने 40,000 का मेकअप करवाया है, रो धोकर सब बराबर हो जाएगा। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरा फोटोशूट करवा दीजिए, प्लीज करवा दीजिए, फिर विदाई करवा देना। बस इतनी सी बात, अभी करवा देते हैं। ए कैमरे वाले भैया, जरा इधर आओ और बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींचना, जैसी मेरी गोरी बहू बोले बिल्कुल वैसी। जी बिल्कुल, आप सामने आ जाइए। अरे इशिता बहू, तू ऐसे खड़ी क्यों है? तेरी भी शादी है, जा, तेरा भी फोटोशूट है, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाना। जी पापा जी, पापा जी सच में बहुत अच्छे हैं, जो मेरी फिक्र करते हैं। अरे कीर्तन जी, आप पीछे क्या कर रहे हैं? आइए ना, साथ में फोटोशूट करवाते हैं। ओहो, अब इस काली बीवी के साथ फोटोशूट करने में क्या ही मजा आएगा, मेरा मन नहीं है। केतन, ऐसे मत बोल, बहू को जा खिंचवा फोटो। फिर वो दोनों भी फोटोशूट के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां सबसे पहले नैन्सी और उसके पति का वेडिंग फोटोशूट होता है। ये वाला पोज अच्छा नहीं लग रहा है, तो सर ट्राई करते हैं, ये ठीक है। अरे इंदर, थोड़ा करीब आओ ना। नाउ वी आर कपल। ओके जानू, एक्सक्यूज मी, जरा हम दोनों की हाथ वाली फोटो भी ले लीजिए, और ऐसे माथे पर किस करते हुए। ये बोलकर वो दोनों ऐसे ही पोज देते हैं जैसे कैमरा वाला कैप्चर करता है। ये देख इशिता भी केतन का हाथ पकड़कर कहती है, केतन जी, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, आप भी मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही फोटो खिंचवाना। अरे चुप करो तुम, तुम्हारे साथ मेरी फोटो अच्छी आएगी भी है? चाहे कम पानी हो तो मेरे सामने 1-2 फोटो से ज्यादा नहीं खिंचाऊंगा मैं। ये सुन इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बहुत सारी उन दोनों की फोटो खींचने के बाद वो सास ससुर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और आखिर में केतन इशिता की वेडिंग फोटो शूट होती है। अरे मैडम, आप क्या कर रही हैं? पोज देना नहीं आता आपको ढंग से? अरे हाथ पकड़िए। क्यों, मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा रही हो? हाँ, इतनी देर से बोले जा रही थी फोटोशूट, अब जल्दी करवाओ। जी माफ कर दीजिए। फिर 2-3 फोटो काली बहू की खिंचवाकर विदा कर देते, जिसके बाद गायत्री अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, तू फोटोशूट करवाकर थक गई होगी ना, ये ले, आकर कोल्ड ड्रिंक पी ले। थैंक यू माँ जी, आप मेरा अभी से कितना ख्याल रखती हैं।
माँ जी, मेरा भी गला सूख रहा है, थोड़ा मुझे भी मिल सकता है? कैसी बेशर्म है, आते ही सास से मांगने लग गई। ये ले पकड़ और पी। इशिता को सास का व्यवहार अपने साथ एक अलग सा ही महसूस होता है। दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं, लेकिन गोरी बहू से अच्छा खाना काली बहू ने बनाया था। अरे छोटी बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इतनी मिर्च है, सीधा गले में ही लग रही है। और तुमने पूरी भी अच्छे से नहीं सेकी है। भाभी ने देखा कितना अच्छा खाना बनाया है, मजा आ गया खाकर। पापा जी, ये पानी लीजिए। पापा जी, आप मीठी खीर खा लीजिए, अच्छा लगेगा, चुभेगा भी नहीं। फिर खीर खाकर गजेंद्र अपनी बहू के सिर पर हाथ रखता है। वाह बहू, बहुत अच्छी खीर बनाई है तुमने। देखा गायत्री, मेरी बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। ये कहकर पापा जी कहना क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर तो मैं ही हूँ, भले ही मुझे खाना बनाना आए ना आए। 2 दिन गुजर जाते हैं, जहां काली होने के बावजूद भी इशिता घर के काम बहुत अच्छे से कर रही थी और नैन्सी को अपने फोन से भी फोटो लेने की फुर्सत नहीं थी। फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां गली मोहल्ले और रिश्तेदार दोनों बहू को देखकर उन्हें शगुन देते हैं। अरे वाह, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा। गायत्री, बहू मेरी तरफ से तेरे लिए सोने की चेन। और बड़ी बहू का रंग कितना दबा हुआ है, एकदम कोयले जैसा। ये बहू चांदी के पिछुए हैं जो मैं ला पाई हूँ तेरे लिए, बस। आप मुझे नहीं भी देती आंटी जी, तो आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा ही रहता। अरे वाह बहू, बहू की बात ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। नैन नकश रंग रूप कैसा भी हो, दिल की बहुत अच्छी है बड़ी बहू। सब भेदभाव करके गोरी बहू को अच्छा जेवर और शगुन देते हैं और उसके साथ फोटोशूट भी करते हैं। वहीं काली बहू को फिर से कोई नहीं पूछता है। अरे बहुत फोटो हो गई, अब बहू मेरे साथ भी फोटो खिंचवा ले। अरे ओ भैया, यहाँ भी जरा फोटो शूट कर। जी माँ जी, इस ड्रेस में मैंने बहुत सारी फोटो खिंचवा ली है, मैं थोड़े से कपड़े बदल कर आती हूँ, तब खिंचवाएंगे और पिक्स। रिठानी जी, क्या आप मुझे उस वाले कमरे से कपड़े लाकर दे देंगी और मेरे ये गहने उतरवा दीजिए, टाइम कम है ना। ठीक है। फिर इशिता नैन्सी के गहने और कपड़े बदलवाने जाती है। फिर नैन्सी अलग अलग स्टाइल में रेडी होकर अपना फोटोशूट करवाती है। वहीं इशिता आए मेहमानों को खाना परोसती रहती है। आंटी जी, बुआ जी, आप सबको खाना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक लाऊं या कुछ हल्का या ठंडा? नहीं नहीं बहू, तूने बहुत खिला पिला दिया, अब जाकर अपना फोटोशूट भी करवा ले, कोई तेरे पर ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मेरा नहीं भी होगा तो कोई नहीं। हाँ तो क्यों बहू को फोर्स कर रही हो? वैसे भी ये काली है, इतनी सुंदर तो है ही नहीं। गोरी बहू को ही फोटोशूट करवाने दीजिए। क्या इसका लाल पीला काला चेहरा अच्छा लगेगा? बस करो सुजाता, किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं। वैसे भी भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, खुद को ही देख लो। निम्मो की बात से सुजाता का मुंह बंद हो जाता है और इशिता फिर से नैन्सी के फोटोशूट की भाग दौड़ में लग जाती है, जहां वो अलग अलग फोटोशूट करवाती है। एक बार इनसे ही कह लेती हूँ, ये भी 2 फोटो खिंचवा ले मेरे साथ फोटोशूट में। इशिता अपने पति के पास जाती है तो केतन उसी पर चिल्ला देता है। क्या है, फोटोशूट लगा रखा है तुमने शादी से? तुम्हारा ये खत्म ही नहीं हो रहा है। भला की खूबसूरत हो क्या तुम? नहीं जी, मैं बहुत काली हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। आपके साथ मैं जचती भी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, देवरानी को देखकर मन ही नहीं मानता। ये सोचकर आपके पास अभी आ गई कि शायद इस पल की 2 फोटो ही आपके साथ में खिंचवा पाती, पर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। इशिता आंसू पोंछते हुए जा ही रही थी कि हाथ पकड़कर देवर रोक लेता है। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसे मत जाइए। भाई आप बड़े हैं, आपने भाभी से शादी की है। अगर आप इनका साथ नहीं देंगे, इनकी मन की बात नहीं पढ़ेंगे, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? माँ तो वैसे भी भाभी को सुनाती है, कम से कम आप उनकी खुशी का जरिया बन जाइए। ये सुन केतन को अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक बोला मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई। इशिता मुझे माफ कर दो। तुम्हें फोटोशूट करवाना है ना? देखो मैं तुम्हारा कितना सुंदर फोटोशूट करवाऊंगा, मेरे साथ चलो। पर कहाँ? सरप्राइज है। केतन इशिता का हाथ पकड़कर उसे सैलून ले जाता है, जहां वो उसका सुंदर सा मेकओवर करवाता है। इसके बाद वो बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद अच्छे अच्छे फोटोशूट करती है। उसे देख सास भी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये मेरी बड़ी बहू है, कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कह दिया। कैमरे वाले भैया, मेरी बड़ी बहू की बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींचना। इसके बाद सास बहू दोनों फोटो खिंचवाती हैं और इशिता भी अपने ससुराल में वही सम्मान पाकर खुशी खुशी रहने लगती है।